हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ हरी। फर्स्ट दे रखा है आपको, अप्रैल 1 को एक ट्रांजेक्शन हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। परचेज करें आपने गुड्स किससे? विनोद से। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको? 40,000, और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, अब देखिए, चलिए सबसे पहले हम इसमें डेट कितनी गिवन है आपको? 1 अप्रैल, ईयर है 2020, 1 अप्रैल। उसने क्या करा है? परचेज करा है गुड्स किससे? विनोद से। विनोद से परचेज करा है गुड्स, तो एंट्री क्या होगी? विनोद के पास से सामान जा रहा है तो विनोद क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। इसके पास से सामान जा रहा होता है वो क्रेडिट हो जाता है, और इधर परचेजेस क्या हो जाएंगी? डेबिट। परचेजेस हमेशा डेबिट होती है और सेल्स हमेशा क्रेडिट। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। अब मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि 40,000 वैल्यू है उसकी। ओके, उसमें से 10% का आप क्या दे रहे हो उसे? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम 40,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 4,000। तो आप 40,000 में से 4,000 को क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 36,000। मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, डायरेक्ट अमाउंट को माइनस करके हम लिखेंगे। नरेशन में आप लिखोगे गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री कब करी है हमने? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या हुआ है कि जो रिटर्न कर दिया गुड्स किसको? हमने विनोद को। हमने विनोद से जो सामान परचेज करा था ना अभी 40,000 का, उसमें से हमने 1,000 का जो था वो रिटर्न कर दिया। अब देखिए, ये जो आपको 1,000 दे रखी है ये आपको लिस्ट प्राइस दे रखी है। लिस्ट प्राइस दे रखी है, इट मीन्स जब आपने जो सामान लिया उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद मिला, तो आप जो सामान वापस करोगे, ठीक है, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो भी तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही तो मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल बात इसमें ये थी कि हम 1,000 ना लिख के उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए, आपने गुड्स को रिटर्न करा है विनोद को। अब विनोद के पास सामान क्या हो रहा है? आ रहा है, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न कर दिया। तो आपने उससे परचेज करा था, वो चीज आपने क्या कर दी? उसको रिटर्न कर दी। तो विनोद टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना जाएगा? आपने 1,000 जो है, 1,000 का सामान आपने रिटर्न करा है। 1,000 जो है वो लिस्ट प्राइस है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस में से तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा 10%। कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। तो 1,000 माइनस 100 इट मीन्स 900। 900 का सामान आपने उसको वापस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या हुई है? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को क्या हुआ है कि पेड कैश टू विनोद। अब आप भाई, आपने जो सामान परचेज करा था ना 1 अप्रैल को, अब आप उसका कर रहे हो पेमेंट विनोद को। ठीक है, अब आपके पास से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसके पास, किसको दे रहे हो? विनोद। तो विनोद क्या हो जाएंगी? डेबिट। अब देखिए, आप कितना कैश का पेमेंट कर रहे हो? इसमें साफ साफ लिखा है कि आप कैश का पेमेंट कर रहे हो 34,000 का। तो ठीक है, लिख दीजिए 34,000। ओके, आपको 34,000 का आप पेमेंट कर रहे हो। आपको पेमेंट करना कितने का था? देखिए, आपने परचेजेस करी थी 36,000 की। ठीक है, 36,000 में से 900 का सामान आपने क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। ठीक है, तो 900 रुपए तो पेमेंट नहीं करने, तो 36 माइनस 900 इट मीन्स टोटल पेमेंट कितने का करना है विनोद को? विनोद को करना है 35,100 का पेमेंट। आपने किया कितने का है? 34,000 का। बैलेंस कहां पर बच रहा है? क्रेडिट साइड में। कितने का? 1,100 का। और क्रेडिट क्या होती है हमारी? इनकम। इट मीन्स आपको क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डेबिट में बचता तो वो होता डिस्काउंट अलाउड। ओके, और क्रेडिट का होता है तो वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल गया। आपको पेमेंट तो 35,100 का करना था, बट आपने किया कितने का? 34,000 का। इट मीन्स आपको 1,100 का क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड। इट मीन्स इनकम। इनकम क्या होती है हमारी? क्रेडिट। फायदा, इनकम, आप जो भी कह सकते हो। नरेशन में आप क्या लिखोगे? कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ठीक है,
टोटल कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा 72,000। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ गौरव। आपको फर्स्ट क्या दे रखा है ट्रांजैक्शन, जो कि मई 10 को हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू कैलाश, आपने गुड्स सोल्ड करे कैलाश को, जिसकी लिस्ट प्राइस दे रखी है 1 लाख रुपीज और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 15%। मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिस्ट प्राइस जो होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं माइनस। तो सोल्ड कर रहे हैं तो सोल्ड की एंट्री क्या होगी, कैलाश के पास सामान आ रहा है, जिसके पास सामान आता है वो क्या हो जाएगा डेबिट। तो कैलाश टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख पे 15%, 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा 15,000, उसको आप कर दोगे माइनस, इट मीन्स कितना आ गया ये 85,000। ठीक है, 15,000 कैसे आया, हमने 1 लाख का करा 15%। ओके, और नरेशन में आप क्या लिखोगे, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या दे रखा है ट्रांजैक्शन आपको, जो कि मई 13 को हुआ है, उसमें आपको दे रखा है कि कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। अब कैलाश ने क्या करा, आपने कैलाश को गुड्स सोल्ड करे थे, उसको कुछ गुड्स पसंद नहीं आए, उसने आपको क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, अब कैलाश ने आपको वापस कर दिया है, कैलाश के पास से सामान जा रहा है, तो कैलाश क्या हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा डेबिट। ओके, अमाउंट अगेन आपको क्या गिवन है, लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं माइनस। ठीक है, 4,000 का 15% कितना आ जाएगा 600 रुपीज, तो 4,000 माइनस 600 कितना आ जाएगा 3,400। ठीक है, अब नरेशन में आप क्या लिखोगे, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000 रिटर्न बाय कैलाश, एक्चुअल प्राइस बीइंग ₹4,000 लेस 15%, आप उसमें से क्या कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मई 18 को रिसीव्ड हो गया, आपको क्या रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। अब आपको कैलाश से जो अमाउंट होगा वो रिसीव्ड हो गया, जो भी उससे ड्यू था, कितना, उसमें बोल रहा है अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब इसमें कैश डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 5% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, बट जो कैश डिस्काउंट हमें जितना मिला है उसको हम शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए एंट्री क्या बनेगी इसमें, आपको रिसीव्ड हुआ है अमाउंट कैलाश से, कैश मिल रहा है तो कैश क्या हो जाएगा डेबिट, और कैलाश क्या हो जाएंगे, कैलाश हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि कैलाश के पास से अमाउंट जा रहा है। ये तो हो गई इतनी बात। अब देखिए कैलाश को पेमेंट करना कितना था, कैलाश को आपको पेमेंट कितना करना था, एक बार मैं आपको, कैलाश को आपने 85,000 का अमाउंट सोल्ड करा था। ठीक है, 85,000 में से कैलाश ने आपको 3,400 के जो गुड्स थे वो आपको रिटर्न कर दिए थे। इट मीन्स कैलाश को 85,000 माइनस 3,400 कितना आया 81,600। इट मीन्स कैलाश को कितना पेमेंट करना है 81,600 का। तो हम कैलाश के आगे क्या लिख देंगे 81,600। बट आपको क्या दे रखा है, आपको बता रखा है कि हम उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 81,600 पे कितना परसेंट, हम उसे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो डिस्काउंट निकल करके आएगा आपका 4,080 रुपीज का, मतलब इतना आप उसको क्या दे रहे हो डिस्काउंट दे रहे हो। तो वो पेमेंट कितनी करेगा कैश में, वो पेमेंट करेगा, उसको करनी तो थी 81,600 की, बट 4,080 का उसको आपने क्या दे दिया, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। इट मीन्स वो कितने की पेमेंट करेगा 77,520 की। तो कैश में कितना गया 77,520। ठीक है, अब देखिए
कैलाश को पेमेंट कितने करना था, 81,600, करा कितना आपने, 77,250 का, 520 का, बैलेंस किस में बच रहा है, डेबिट में। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। आप उसको क्या दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपका, डेबिट। एक टाइम से एक्सपेंसेस, खर्चा, लॉस, नुकसान जो भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया उसे, 4,080 का। क्लियर हुआ ये चीज। नरेशन में आप लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दे रखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने गुड्स खरीदे हैं किससे, मोहन से, ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये अभी हम सिंपल करते आ रहे थे, वही एंट्री है। तो सिंपल आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो मोहन से, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ओके। और 1 लाख का है, वो 10,000 का है, 10,000 पे 15% का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इट मीन्स कितने का आ जाएगा ये, 8,500 का। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जो हम करते आ रहे हैं वही था, ठीक है। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में आपको बोल रहा है, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। अब आप मोहन को पे कर रहे हो, मोहन को पे कर रहे हो तो मोहन क्या होंगे, डेबिट, और आप उसको कैश पे कर रहे हो तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। देखिए मैं बीच में स्पेस छोड़ती हूँ, जो भी डिस्काउंट होगा चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो अलाउड हो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आपको मोहन को पे कितना करना था और आप पे कितना कर रहे हो, आपको मोहन को पे करना था 8,500 रुपीज। आप कितना पे कर रहे हो, आप उसे पे कर रहे हो 8,500 का था, उस पे आपको कितना डिस्काउंट दिया है उसने, 4% का, ठीक है। इट मीन्स 8,500 में से हमें माइनस करना है 340 रुपीज को, तो कितने आ गए, 8,160 रुपीज, ठीक है। तो आपने इतना कैश में पेमेंट कर दिया, आपको पेमेंट कितना करना था, 8,500 का। इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। इनकम है, फायदा हो गया हमें, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का फायदा हो गया, 340 रुपीज का, ये जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, ओके। थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको दे रखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश। आप गुड्स खरीद रहे हो पर किस में, कैश में, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000 लिस्ट प्राइस दे रखी है। तो लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस, जो कि शो नहीं होगा, और फिर है 5% का कैश डिस्काउंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे तो गुड्स खरीदने की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज हमें पता है, ठीक है। अब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000। लिस्ट प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 20% का। तो 50,000 का 20% कितना आ जाएगा, 10,000। तो अमाउंट कितना बचा, 40,000। इट मीन्स आपने कितने की परचेसेस करी, 40,000 की। हम लिस्ट प्राइस तो शो करते हैं, वो सॉरी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही तो लिख देते हैं परचेजेस में, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि भाई हमने इतने की परचेजेस करी, हमें 40,000 का पेमेंट करना है। हमने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके निकाल लिया कि हमें इतने का पेमेंट करना है, बट हमें क्या दे रहा है, वो कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। तो देखते हैं फिर भाई कैश डिस्काउंट कितने का है। कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है 5% का, ठीक है। अब ये जो कैश डिस्काउंट है आप कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, 50,000 पे या फिर 40,000 पे। हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऑन ₹40,000। इट मीन्स जो लिस्ट प्राइस जो होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे हम कैश डिस्काउंट के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो 5% 40,000 का कितना आ जाएगा, 2,000। मतलब हमें कैश डिस्काउंट कितने का मिला, 2,000 का, और हमें फाइनल पेमेंट कितने की करनी है, 38,000 की, ठीक है।
तो कैश में कितना चला जाएगा आपका 38,000, और आपको क्या रिसीव हो रहा है इसमें, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने की डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है, 2,000 रुपीज की। तो आप नरेशन में क्या लिखोगे, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 बॉट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। लास्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं हम। अब देखिए लास्ट में आपको दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आप सोल्ड कर रहे हो गुड्स, वो भी कैश में, जिनकी लिस्ट प्राइस थी 20,000, 10% का है ट्रेड और 3% का है आपका कैश डिस्काउंट। तो देखिए आपने सोल्ड करा है गुड्स, तो सोल्ड करने की एंट्री क्या होगी, जब हम सोल्ड करेंगे तो हमें कैश क्या होगा, रिसीव होगा। जब कैश मिलेगा तो कैश डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिस्ट प्राइस कितनी थी, लिस्ट प्राइस आपको दे रखी है 20,000, जिसमें से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2,000। तो कितना अमाउंट आया 18,000। तो आपने सेल्स कितने की करी, 18,000 की। सेल करने के बाद भी जब आपने सेल करा, अब आपको कैश मिल रहा है, तो आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। आपने कहा कि चलो भाई तुम कुछ कैश डिस्काउंट ले लो, कितने परसेंट का, 3% का। अभी मैंने बताया 3% किस पे कैलकुलेट होगा, 3% कैलकुलेट होगा 18,000 पे। तो 18,000 का 3% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 540 रुपीज। 18,000 में से हम 540 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 17,460 रुपीज है। ठीक है, तो आपको कैश पे कितना पेमेंट करना है, मतलब आपको कैश कितना रिसीव होगा, आपको कैश रिसीव होगा 17,460 रुपीज का। ठीक है, तो बैलेंस कहाँ पे बच रहा है, डेबिट साइड, इट मीन्स ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड। और सिंपल, आपने सेल करा, आपने सेल 18,000 की करी, आपने उससे कहा आप मुझे 17,460 रुपए दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने रुपीज का, 540 रुपीज का। इट मीन्स एक टाइप से खर्चा या फिर आप नुकसान कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो 540 आ जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अब आप टोटल कर लीजिए। टोटल है डेबिट का 75,000 और क्रेडिट का भी 75,000। ओके, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक को करवाऊंगी, जो कि है आपका बैड डेट्स का। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। Thank you for watching. Bye bye. Take care.